माँ का दर्द। मम्मी आप बस नौकरानी बनकर रह गई हो इस घर में। बहू के ये शब्द सुनते ही 65 साल की शारदा देवी के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर गई। घंटी की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जोर से टूटा था एक माँ का दिल। सुबह के 6 बजे थे। शारदा देवी रोज़ की तरह सबसे पहले उठ गई थी। उन्होंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, रसोई साफ की, बेटे के लिए टिफ़िन बनाया, पोते के लिए दूध गर्म किया और अब भगवान की आरती कर रही थी। लेकिन उनकी बहू ने गुस्से में आकर कहा, दिन भर बस यही दिखावा करती रहती हो। अगर इतना ही काम करना है तो बाहर जाकर काम कर लो। शारदा देवी चुप रही। उनकी आंखें नीचे झुक गई। उन्हें आदत पड़ चुकी थी चुप रहने की, क्योंकि पिछले 2 सालों से इस घर में उनकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। कभी यही घर उनकी हंसी से गूंजता था। उनके पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले मजदूरी करके अपने बेटे अमन को बड़ा किया था। लोगों के घरों में खाना बनाया, कपड़े धोए, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। अमन जब छोटा था तो हर रात माँ की गोद में सिर रखकर कहता था, माँ बड़ा होकर आपको रानी बनाकर रखूँगा। आज वही बेटा अपनी पत्नी के सामने खामोश खड़ा था। उसने एक बार भी अपनी माँ का साथ नहीं दिया। शारदा देवी ने धीरे से पूछा, अमन क्या मैं सच में इस घर पर बोझ बन गई हूँ? अमन ने नज़रें फेर ली। माँ बात को बढ़ाओ मत। सीमा बस गुस्से में थी। ये सुनते ही शारदा देवी मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान मजबूरी की थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस घर में उनका अपना कोई नहीं बचा। उस रात उन्होंने चुपचाप अपना पुराना बैग निकाला। उसमें 2 साड़ियाँ रखी, अपने पति की फ़ोटो रखी और बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थी। शारदा देवी बस स्टैंड के एक कोने में बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आई। उम्र लगभग 22 साल होगी। उसने देखा कि बूढ़ी औरत बारिश में भीग रही है। वो तुरंत उनके पास आई और बोली, माँ जी आप ठीक हो? शारदा देवी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। हाँ बेटी मैं ठीक हूँ। लेकिन लड़की समझ गई थी कि बात कुछ और है। उसने अपना दुपट्टा शारदा देवी के सिर पर रखा और बोली, चलो मेरे साथ। शारदा देवी डर गई। नहीं बेटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। लड़की मुस्कुराई। जिस माँ ने पूरी जिंदगी दूसरों का बोझ उठाया हो, वो खुद बोझ कैसे हो सकती है? ये सुनते ही शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उस लड़की का नाम नेहा था। वो पास ही एक छोटे से एनजीओ में काम करती थी, जहाँ अकेले बुजुर्गों की मदद की जाती थी। नेहा शारदा देवी को वहाँ ले गई। वहाँ कई बूढ़े लोग थे जिनको उनके अपने बच्चे छोड़ चुके थे, लेकिन वहाँ सब एक दूसरे का सहारा थे। धीरे धीरे शारदा देवी की जिंदगी बदलने लगी। वो वहाँ बच्चों को खाना बनाना सिखाती, छोटी लड़कियों को सिलाई सिखाती। सब उन्हें माँ कहकर बुलाते थे। कई महीनों बाद पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। उधर अमन की जिंदगी बिखरने लगी थी। जिस दिन उसकी माँ घर छोड़कर गई थी, उस दिन से घर की खुशियाँ भी चली गई। बेटा बीमार रहने लगा, बिजनेस में नुकसान होने लगा और सबसे बड़ी बात, घर में अब वो सुकून नहीं था। एक रात अमन अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसे अपनी बचपन की कॉफ़ी मिली। उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मैं कभी उन्हें रोने नहीं दूंगा। ये पढ़ते ही अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे एहसास हुआ उसने उस माँ को रुलाया था जिसने खुद भूखी रहकर उसे खिलाया था। अगले दिन वो पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों बाद आखिरकार उसे वो एनजीओ मिला। अंदर जाकर उसने देखा उसकी माँ छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। उनके चेहरे पर शांति थी। अमन भागकर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करती। अमन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पास खड़ी नेहा ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने एक माँ को टूटने से बचा लिया था और एक बेटे को उसकी गलती का एहसास करा दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।